हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक जनाब। ताज हैदर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत साजी के लिए शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, तो उसके बाद गुज़िश्ता रोज लीगी वफ़द ने बिलावल हाउस का दौरा किया। दोनों जमातों के दरमियान अब तक राबतों में क्या इत्तफाक हुआ है? मुझे पता नहीं। देखिए, आज शाम हमारी सेंट्रल कमेटी है, उसमें क़यादत ब्रीफ करेगी और हम दूसरी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। तो ये देखना है कि आखिर क्या किया जाए। असल में जो हमारे मकासद थे, अहम दो बड़े मकासद थे। एक तो ये कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और ये इंतकाम की सियासत और नफरत की सियासत ये हमेशा के लिए दफन हो। दूसरा ये था कि गरीबों के लिए हमारा जो 10 वक़ाती प्रोग्राम था पाकिस्तान की तरक्की के लिए और गरीबों के हालात बेहतर बनाने के लिए उस पे कुछ आगे बढ़ा जाए और उसको रूबा अमल लाया जाए। जी ताज हैदर, तो अब ये जी फरमाइए। तो अब ये कि लेकिन नताइज पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और आज सुबह ही मुझे हैदराबाद में जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने भेजा है, जिसमें फॉर्म 45 के उन्होंने नताइज अपने पास जो उनके पास फॉर्म 45 है उसमें वो कहीं आगे हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पे थे उनको जिता दिया गया है। तो ताज साहब, कहाँ ये सिचुएशन बदली है? क्योंकि हम भी ये सुन रहे हैं, यही चर्चा है सोशल मीडिया पर भी कि फॉर्म 45 वाला इलेक्शन चाहिए, फॉर्म 47 वाला नहीं। तो ये क्या हुआ सर? नहीं, ये लोग होशियार हो गए। तो उन्होंने अपने जो फॉर्म 45 एजेंट्स के पास थे उनको रखा है और फॉर्म 45 जो है वो बुनियाद होता है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन से जो गिनती जाती है उसी गिनती को आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास देके वो फॉर्म 47 बनता है। जी जी, ठीक है। तो अगर फॉर्म 45 बुनियाद है तो उसकी बुनियाद पे की हुई गिनती जो है वो हकीकी गिनती है। ठीक, बिल्कुल। तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ताज हैदर साहब, अगर हम बात करें सिंध में जो नताइज आए हैं, क्या आप उनसे मुत्तफिक हैं? नहीं, बहुत एतराज़ात हैं। मैं तो खुद इलेक्शन सेल का क्योंकि इंचार्ज हूँ पार्टी का, जी, तो मेरे पास तो इतने शवाहिद हैं और मैं भेजता रहा हूँ बार बार, जैसे ही वो आते थे लिख के भेजता रहा हूँ अपने मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और जो कंप्लेंट सेल है उसमें कि अगर किसी उम्मीदवार के फेवर में मोहर लगे हुए हमारे पास 45,000 बैलेट पेपर मौजूद हैं सही जो के थैलों में लिए जा रहे थे और वो थैले जो थे उनसे उनके लोगों से लिए गए। तो ताज हैदर साहब, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर इत्तेहाद कर लेती है तो पिछले 16 महीने में हमने पीडीएम की हुकूमत में हाल देखा मुल्क का, तो अभी अगर ऐसा हो जाता है तो कैसे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, मामलात बेहतर होते देख रहे हैं आप? बेटी, झूठ की बुनियाद पे कोई चीज कामयाब नहीं। मैं तो आज अपनी मरकजी कमेटी में यही गुजारिशात करूंगा कि जनाब, अब ये जो होशियारी और चालाकी है इसका जमाना गया। जी, लोगों के पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि फॉर्म 45 के टेबल पे रख के लोग कह रहे हैं कि साहब ये है और इसका टोटल कर लीजिए। तो हिंसे तो झूठ नहीं बोलते ना जी। फिगर्स तो कंप्यूटर भी साहब, अगर हम बात करें पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का, तो क्या हो सकता है ये इत्तेहाद? देखिए, जो एक रुकावट आ रही है, पीटीआई में बहुत से समझदार लोग हैं, सब हैं। एक रुकावट ये आ रही है कि एक तो उनके जो लीडर हैं वो हमेशा जो एक मुस्बत बात होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। हमने, आपको याद होगा कि पहले एक हमें गारंटी दी गई थी कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, आप मुज़ाकरात करें इंतखाबात कराने पे। सही। अच्छा, हमने पीडीएम की दीगर जमातों को उनको उनसे बात की, उनको राजी किया इस पे कि इंतखाबात करें। एक कमेटी बन गई
उनकी एक कमेटी बन गई, 3 दिन मुज़ाकरात होते रहे। वो कमेटी एक तारीख तक पहुंच गई कि जी फला तारीख को इंतखाबात करा लें। सही। जो उनके सरबराह हैं पीटीआई के, उन्होंने जिस कमेटी बैठने से पहले ही शरात रखनी शुरू कर दी, शराइत के आप सिंध असेंबली तोड़ें। ताजदर साहब अभी तो आज़ाद उम्मीदवार है ना सारे, ऑल्दो दे आर बैक्ड बाय पीटीआई, लेकिन वो आज़ाद हैं, तो उनके साथ कोई राब्ते चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के? ये मुझे इल्म नहीं कि क्या बात हो रही है। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने बोला था इंतखाबात से पहले कि जो मर्जी हो जाए हम लोग कभी भी नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है पीपल्स पार्टी तो फिर हिमायत तो चाहिए किसी सियासी जमात की या आज़ाद उम्मीदवार? वो है लेकिन ये कि जैसे मुझसे एक बड़ा इनफॉर्मल सा राब्ता हुआ, अहबाब है वहाँ, सही, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई इसकी तो गारंटी दो कि जो भी बात होगी वो उस पर कायम रहेंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ से कह दिया जाएगा कि जी ये चीज़ जो है ये हम नहीं मानते और हम नहीं मानते। लेकिन अब तो हमने कल देखा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ आए, सबसे पहले जो वेलकम और उनको गले लगाया गया वो बिलावल भुट्टो की जानिब से ही था। खैर ये तो मामलात सियासत में बदलते रहते हैं। नहीं वो तो हर एक से सबका हम इज्जत एहतराम करते हैं, जी, किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सियासी बात है। लेकिन पीटीआई के साथ मसला ये है, दूसरा ये कि पीटीआई के अंदर जो इंतहा पसंद है कि वो आज हम इस्लामाबाद पे दावा बोलेंगे, यानी मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अमन अमान को जो है वो खराब ना करें, आप कानून को हाथ में ना लें, आप जो भी अदालती ताजहैदर साहब, बैरिस्टर गौहर की जानिब से तो कहा गया है कि हम पार्टी से मिलने के लिए तैयार हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर उनकी जानिब से ये कहा गया तो लास्ट में सिर्फ ये क्लियर कर दें कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी उनसे मिलने के लिए तैयार है? कोई इल्हाक होता हुआ हम अगले दिनों में देख सकते हैं? देखिए ये तमाम चीज इस पर डिपेंड करती है कि उनका रवैया क्या है। और अगर बानिए पीटीआई की तरफ से रवैया वही रहता है जी, वो अनप्रेडिक्टेबल बहुत है, किस वक्त क्या करने कुछ समझ में नहीं कह रहे हैं सर। अभी बैरिस्टर गौहर ने तो ये भी कह दिया कि जी पीएमएलएन और पीपीपी से किसी भी तरह इल्हाक नहीं हो सकता, इत्तेहाद नहीं हो सकता, बल्कि वो प्रेफर करेंगे अपोजिशन में बैठें। तो सेनेटर ताजहैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।